अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बकरा ईद स्पेशल में आज आपके साथ इंतहाई लाजवाब बीफ टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ गाइड करूँगी। और सबसे पहले आप ये बीफ चेक करें, ये इतना जूसी और इतना टेंडर बनकर तैयार होता है ना कि मुँह में जाते ही घुल जाए। ये देखें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना देख लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को किस तरह से बनाना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको रेसिपी देने लगी हूँ। मैंने यहाँ पर बासमती सेला राइस लिए हैं। देगी चावल आपने यहाँ पर लेना है। बिरयानी जब भी बनानी हो आपने देगी चावल का इस्तेमाल करना है। और ये 380 रुपये किलो वाला मैंने यहाँ पर चावल का इस्तेमाल किया है। लॉन्ग रन राइस है, बहुत ज़्यादा मैंने अच्छे वाला जो है चावल इस्तेमाल नहीं किया, एवरेज लिया है। इसको आपने अच्छे से वॉश करना है और 2 से ढाई घंटे तक के लिए लाजमी आपने इसे भिगो के रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बीफ दिखा रही हूँ। बीफ की आपने मोटी बोटी लेनी है और थोड़ा सा इसके साथ फैट भी था, चर्बी थी इन बोटियों के साथ। और मैंने हड्डी के साथ ही ये गोश्त यहाँ पर लिया है। तो 1 किलो मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है, इसे रखेंगे साइड पर। और यहाँ पर मैं आपको प्याज दिखा देती हूँ। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इनको मैंने फ्राई कर लिया। और जिस तरह से रेसिपी मैं आपको गाइड कर रही हूँ आपने इसी तरह से इसे फॉलो करना है। अच्छा, जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किए थे उसी में से 1/3 कप के जितना जो है ऑयल मैं ले लूँगी प्रेशर कुकर में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में इतना ज़्यादा नहीं खड़ा हुआ जाता, मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, गोश्त इसमें डाल देंगे। टमाटर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ की। हरी मिर्चें, तीखी वाली हरी मिर्चें मैंने ली थी और ये 8 से 9 अदद ली थी। इनको थोड़ा सा पानी डालकर उसका आपने पेस्ट बना लेना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। और जो प्याज हमने फ्राई किए थे उसमें से आधे आपने यहाँ पर इस्तेमाल कर लेने हैं, बाकी आपने बचा लेने हैं। और दालचीनी के टुकड़े मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद और लौंग लिए थे 9 से 10 अदद। बाकी गरम मसाला ना सारा ही आपने इसमें डाल देना है, मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिया है। लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला है। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच डाला है। लाल मिर्चों का पाउडर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। किसी को स्पाइसी बिरयानी पसंद होती है और किसी को थोड़ा सा नॉर्मल मसाले के साथ बिरयानी पसंद होती है, तो आप मसाले जो है ना वो आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। 2.5 कप मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर को चूल्हे के ऊपर रख देंगे। स्टार्ट में आपने चूल्हे की फ्लेम जो है उसको मीडियम रखनी है 5 से 10 मिनट तक के लिए, जब आपका प्रेशर बजना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपने 20 मिनट तक के लिए लो आंच पर इसको पकाना है। और जब देखें कि 20 मिनट गुजर चुके हैं उसके बाद आपने चूल्हे की आंच बंद कर देनी है और जो प्रेशर कुकर का प्रेशर है ना इसको खुद से ही रिलीज़ होने देना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ दम का जो है मसाला दिखा देती हूँ। मैंने लिए हैं हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन, 1 लेमन लिया था, उसको बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया था। और जो फ्राइड ऑनियन थे प्याज से फ्राई किए हुए हैं वो भी इसमें डाल देंगे। और टमाटर भी मैंने लंबाई में बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिए थे। इनको तमाम चीज़ों को ना आपने अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देना है। अब यहाँ पर एक जो है बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी और साथ ही डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच जितना नमक। और आपने पानी को बॉईल आने देना है। जब देखेंगे आपका पानी उबलना स्टार्ट हो गया है, फिर जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। और मैंने चावल को 3 घंटे तक के लिए भिगो के रखा था। देगी चावल जब भी इस्तेमाल किया जाता है उसको 2.5 से 3 घंटे तक के लिए लाजमी भिगो के रखा जाता है। अच्छा, अब इन चावलों को ना आपने 95% तक के लिए गलाना है, ठीक है। अच्छे से आपने इसको जो है गला लेना है और चेक कर लेना है इस तरह से। ये देखें 4 से 5 मिनट लगेंगे और आपके जो चावल हैं ये बॉईल हो जाएंगे। अच्छा, अब इस पॉइंट पर ना आपने 1 कप पानी निकाल लेना है, जो कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे। हमारे चावल तैयार हैं, इसको मैं अब स्ट्रेन कर लूँगी और इसके ऊपर आपने ठंडा पानी डालकर साइड पर रख देना है। अब यहाँ पर जो हमने कौरमा तैयार करने के लिए रखा था वो देख सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं है।
इसको आपने अलग से एक बर्तन में निकाल लेना है। अब यहाँ पर भी हम कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने दही लिया है 3/4 कप के जितना, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम, और इसको आपने फेंट लेना है। आलू बुखारा मैंने इसमें डाले हैं 7 से 8 अदद। बिरयानी मसाला इसमें जाएगा 3 खाने के चम्मच। आप बिरयानी मसाला ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब आपने इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे से पकाना है, लेकिन आपने इसकी जो थिकनेस है इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देना, थोड़ा सा ग्रेवी इसकी ना रहने दीजिएगा। उसके बाद चूल्हे की आंच बंद कर दें और इसको कोयले की आपने स्मोक देनी है, क्योंकि बीफ टिक्का बिरयानी की रेसिपी हम जो है तैयार कर रहे हैं। तो मैंने कोयला जो है ना दूसरे चूल्हे पर जलने के लिए रख दिया था। दरमियान में कोई सी भी आप छोटी सी इस तरह से आपके पास कटोरी रखी है वो रखें, और इसके कोयले के ऊपर ऑयल डालकर इसको 5 मिनट तक के लिए ढक कर रख दें, ताकि कोयले की जो स्मोक है ना वो गोश्त में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पर जिस बर्तन में मैंने चावल बॉईल किए थे उसी में ही कौरमे में से थोड़ा सा ऑयल लेकर बेस पर डाल देंगे, और इसकी जो है चावल जो है ना इसकी लेयर लगा देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ऑरेंज फूड कलर, जो बिरयानी का कलर होता है वो लिया है। इसको मैंने हल्का सा पानी में भिगो लिया, मिक्स कर लिया था। अब दरमियान में जितना हमने कौरमा बना कर रखा था ना वो सारा फैला देंगे। अब इसके ऊपर जो हमने दम की जो सारा मसाला बना कर रखे थे, टमाटर वगैरह, वो इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। आधे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, आधे हमने बाद में इस्तेमाल करने हैं दूसरी लेयर के लिए। अब जो चावल बच गए थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब इन चावलों को अच्छे से फैला देंगे और थोड़ा सा फिर से इसके ऊपर फूड कलर डालेंगे। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बिरयानी बहुत ज़्यादा फूड कलर वाले भी अच्छी नहीं लगती। सफ़ेद कलर भी के भी चावल होने चाहिए और ऑरेंज कलर के भी। अब जो मसाला रह गया था वो इसके ऊपर डाल देंगे, और जब हम चावल बॉईल कर रहे थे उसमें से हमने 1 कप पानी लिया था, वो आपने इस तरह से डालना है कि इसकी साइड से ना घुमाते हुए आपने पानी डालना है, दरमियान में आपने बिल्कुल नहीं डालना। और बिरयानी से बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ केवड़ा वाटर। इसके आपने 3 से 4 ड्रॉप्स ही लेने हैं, और इसको अब हम दम देकर पकाएंगे कम से कम भी 25 मिनट तक के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो कढ़ाई इस्तेमाल की है ना वो हैवी बॉटम पे है, ठीक है। अगर आपका जो तल्ला है कढ़ाई का वो हैवी नहीं है तो फिर आपने इसके नीचे तवा लाजमी रखना है, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर 25 मिनट तक के लिए मैंने दम पर पकाया था। और 25 मिनट के बाद यकीन करें बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही थी। और अब बिरयानी आपके सामने है, बहुत ही लाजवाब किस्म की बनकर तैयार हुई है। अच्छा, आप इस बिरयानी की रेसिपी को ना मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और चिकन के साथ भी सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। और अब आप ज़रा ये बीफ चेक करें, कितना टेंडर जूसी बनकर तैयार हुआ है, इतना सॉफ्ट था ना कि मुंह में जाते ही घुल रहा था। ये देखें, ये देखें। तो आप भी इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसके फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। मिलते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।